हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिया है हमें, एटॉमिक हाइड्रोजन, फिर नेसेंट हाइड्रोजन, फिर ऑक्लूडेड हाइड्रोजन और फिर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम लोग बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन की, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 4 एलोट्रोप्स हाइड्रोजन के। पहला है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है? एटॉमिक हाइड्रोजन हमारे पास बेसिकली एक हाईली रिएक्टिव एलोट्रोप होता है हाइड्रोजन का। ठीक। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है? इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक आर्क थ्रू टंगस्टन फिलामेंट containing dihydrogen gas। डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक। फिर हमारे पास है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है हमारे पास? Nascent hydrogen is basically freshly prepared hydrogen atom। freshly prepared hydrogen atom को हम लोग क्या कहते हैं? Nascent hydrogen। ठीक है। फिर अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट occluded hydrogen। What is occluded hydrogen? See, there are certain metals जिनकी प्रॉपर्टी होती है to absorb dihydrogen gas। Some metals like palladium, platinum, nickel can absorb hydrogen gas। ठीक है। They can relatively absorb a large volume of hydrogen gas, right? जैसे अगर हमारे पास एक वॉल्यूम पैलेडियम है तो इट कैन absorb 935 volumes of dihydrogen 935 volumes of dihydrogen gas। ठीक। और लास्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मतलब हमारे पास जो डाईहाइड्रोजन गैस होती है वही हमारे पास, उसी को ही कहते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इट इज बेसिकली द डाईहाइड्रोजन गैस। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो हमारे पास होता है एटॉमिक हाइड्रोजन, फिर नेसेंट हाइड्रोजन और फिर हमारे पास ऑक्लूडेड हाइड्रोजन और लास्ट सबसे कम जो रिएक्टिव होता है वो हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो जो गिवन स्टेटमेंट है ना हमारे पास वो ट्रू होता है। फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। I hope you understood it well. Thank you and all the best.